Assalamu alaikum. Dear students, today we will do questions in which samples are drawn with replacement. In with in with replacement sampling, samples are drawn using the formula n raised to the power capital N. In this question, capital N is 6, small n is 2. So total number of samples n raised to the power small n. So it would be 36 samples. So 36 samples are drawn using the population given here 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Using this population, we use the formula n raised to the power 0 for the first column of the samples, n raised to the power 1 for the second column of the samples. So in our case, capital N is 6, so 6 raised to the power 0 is taken in the first column and 6 raised to the power 1 is taken for the second column of the samples. 6 raised to the power 0 means equal to 1. So each and every observation in the sample in the population is repeated single time. And 6 raised to the power 1 means every value from the population is repeated 6 times in the sample. Therefore, you will see there are total 36 samples. We are going to increase its size up to 36. Now it is 36, and now we repeat each and every observation in the first column 1 time and in the second column after comma 6 times. So we will copy it in the next rows. ये देखिए अब हम कर रहे हैं, ये कॉपी कर लिया. पहली ऑब्जर्वेशन सिंगल टाइम रिपीट हो रही है. देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12. अगेन 2, 4, 6, 8, 10, 12. और जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है वो उसमें 2 6 टाइम्स, फिर 4 6 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, फिर 8 6 टाइम्स, फिर उसके बाद आपके पास 10 6 टाइम्स आएगा और फाइनली 12 6 टाइम्स आएगा. तो हम ये चेंजेस इसमें कर लें तो फिर हमारे सैम्पल्स जो हैं वो कंप्लीट बन जाएंगे अप टू साइज 36. और 36 कैसे आया? n रेज़ टू द पावर स्मॉल n से आया. अच्छा, इन सैंपल्स बनाने के बाद आपने कॉरेस्पॉन्डिंग सबका मीन का एक कॉलम बना लिया जो मैंने कल कहा था कि आपने हर एक का मीन कैलकुलेट करना है. इन सबका मीन कैलकुलेट किया हुआ है गर्ल्स? आप सबने किया हुआ है अपनी कॉपीज पे? पहले आपने सैंपल्स ड्रॉ करने हैं, फिर हर सैंपल का जो है वो एक मीन का कॉलम जो है वो आपने बना लेना है. देखिए हमने कल ये काम यहाँ पर ऐसे किया था, ठीक है. और उसके बाद फिर एक्स बार का कॉलम. आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पर एक कॉलम बना लेना है मीन का. तो पहला मीन क्या आया यहाँ पर, हम मैनुअली कर लेते हैं. 2 आया. नेक्स्ट क्या आया, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3. नेक्स्ट का आया 4 5 6, ऐसे ही आएंगे ना, 6 और यहाँ पर 7 के बाद फिर 3 4 5 6 7 और यहाँ पे अब 12 और 4 को ऐड किया तो 8 भी आ जाएगा. ठीक है. इसका 2 और 6 का कितना आया, 6 7 8. 8 का यहाँ पे 4 आ गया. 4 के बाद 5 6 7 8. इसका देखते हैं 9 आ गया. 6 और 12 को ऐड किया तो 18 और ये फिर 9 आ गया. 2 और 8 का 10 आ गया. 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 6 7 8 9
10 10 ही आया ना, 8 और 12 को ऐड किया तो 20 और 10 आ गया। अच्छा 2 और 10 को ऐड किया तो 12 और ये 6 आ गया। 6 के बाद 7 8 9 10 और यहाँ से 12 और 10 को ऐड किया तो 22 और इसका 11 आ गया। 12 और 2 को ऐड किया तो 14, यहाँ से 7 8 9 10 11 और 12 प्लस 12 का 12 भी आएगा। चलिए जी, हमने मीन का कॉलम बना लिया। अब हमने एक जो काम है वो और करना है, वो ये करना है, एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे। चले, इसका टेबल का टाइटल होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। आपने एक्स बार को प्रॉपर एक्स बार लिखना है, क्योंकि मेरे पास ये एक्सेल की शीट है तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, तो मैंने ऐसे लिखा एक्स अंडरस्कोर बार। आपने ऊपर उसके लाइन लगानी है एक्स बार। ये टाइटल आ गया। अब हमने इसका जो पहला कॉलम बनाना है वो क्या बनाना है, यहाँ पर ये 3-4 वैल्यूज जो है हम इनके कैप्शंस रख लेते हैं। और वो कैप्शंस क्या रखते हैं, ऐसे इसको लिखते हैं, ये एक्स बार है पहला कॉलम, एक्स बार। अब मुझे देख के बताएं कि एक्स बार में कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बार, एफ ब्रैकेट में एक्स बार। जब भी मैं एक्स बार लिखूँ ना तो आपने एक्स बार का ऊपर लाइन लगानी है, ठीक है, ये कॉलम बनाना है। फिर हमने एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को, जो ये सेकंड और फर्स्ट और थर्ड कॉलम है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स बार और साथ ही मैं मल्टीप्लाई का साइन डालती हूँ। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। इसको मैं वैसे भी लिख के दिखाती हूँ आपको, उससे अपने मार्कर से लिख के दिखाती हूँ, फिर आपको जरा समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख रहे थे एक्स बार। चलिए, अब मैं आपको लिख के दिखा दूँ कि किस तरह से आपने अपनी कॉपीज पे लिखना है। इसको लिखा हमने एक्स बार, ऐसे एक्स बार, ये एफ का एफ ही आ गया। इसको लिखा हमने एफ ऑफ ब्रैकेट में लिखना है आपने एक्स बार। इस ब्रैकेट का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब है ये प्रोबेबिलिटी है। ब्रैकेट का मतलब है, जैसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते थे, अब हम एफ ऑफ एक्स बार लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आपने कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर कौन से दो कॉलम्स हैं, पहला है एक्स बार का और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या मल्टीप्लाई हुआ, एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। आपने ये वाली चीज़ लिखनी है जो मैं अब लिख रही थी रेड पेन से, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप इस पूरे कॉलम में जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो एक्स बार की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, नीचे तक जा रहा है। चलिए अभी हम लिखते हैं कि वो क्या वैल्यूज़ हैं। एक्स बार सबसे कम तो 2 है, 2 भी आया था। फिर हमने देखा कि 3 भी आया था, 4 भी आया था, 5 भी था, 6 भी एक बार लिखा, 7 भी था, 8 भी था, 9 भी, 10 भी लिखा है हमने, 11 भी लिखा है और 12 भी लिखा है। 12 से बड़ा कोई नहीं है। 2 कितने टाइम्स आया है इसमें, जरा सर्च करें, सारे इसमें ढूंढें ऊपर से नीचे तक 2 कितने टाइम्स आया है। हम इसको अगर नोट करें तो 2 एक सबसे पहले आया हुआ है और उसके बाद कोई 2 नहीं आया, और 12 भी सिर्फ आखिर में आया, कोई 12 और नहीं आया, ठीक है। तो हम दोबारा आते हैं कि 2 भी एक दफ़ा आया है और 12 भी एक दफ़ा आया है, ठीक है जी। अच्छा, अब इनको ज़रा सेंटर भी कर दें ताकि ज़रा इसको समझना ज़रा आसान हो जाए। चलें, 1 आ गया, दोनों की 1 1 आ गई। अब ये 3 कितने टाइम्स आया, एक दफ़ा 3 ये है, एक दफ़ा ये 2, और उसके बाद नीचे 3 कोई और है 3,
देखें 3 3 3 3 नहीं, 11 भी 2 दफ़ा है, यहाँ पर 11 है और ये भी 11 है, तो हम लिख लेते हैं कि 3 भी 2 दफ़ा है और 11 भी 2 दफ़ा है। 3 2 टाइम्स है और 11 भी 2 टाइम्स है। अब 4 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। कोई मुझे बताएगा ज़रा 4 कितना है? जल्दी से काउंट कर ले। 4 कितना है? अगर हम इसमें नोट करें ना, एक ये है, एक ये है और एक ये है, बस ये 3 दफ़ा ही होगा। 5 कितने टाइम्स है? 5 भी फोर काउंट कर, टाइम्स 4 टाइम्स है। 6 कितने टाइम्स है? फाइव 5 टाइम्स 5 टाइम्स। 5 7 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स 6 टाइम्स। और 8 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स 5 टाइम्स। और फिर 9 4 टाइम्स होगा और 10 3 टाइम्स होगा। इसकी वजह क्या है? ये देखें सिमेट्रिक है। अगर आप नोट करो तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो नॉर्मल है तो उसकी जो कर्व बनती है वो नॉर्मल बनेगी। अगर आप इसको प्लॉट करो, यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ प्लॉट करते हैं इस साइड पर ऐसे, ठीक है, ये एक लाइन है। 1 की फ्रिक्वेंसी सबसे कम, 2 की उससे ज़्यादा, 3 की उससे ज़्यादा, 4 की उससे ज़्यादा, 5 की उससे ज़्यादा, 6 की उससे ज़्यादा, 7 की उससे ज़्यादा, और 7 के बाद फिर 8 की कम होना शुरू होगी, 9 की और कम हुई, 10 की और कम हुई, 11 की और कम हुई और ये 12 पे दोबारा। यानी कि यहाँ पर हमारा है 1 और यहाँ पर है हमारा, सॉरी नॉट, हाँ यहाँ पर है हमारा 2, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, ये हमारा 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 12 है, ठीक है ना। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं दोनों की, यहाँ से अगर हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज नोट करें तो 1 होगा, फिर 2 होगा, और मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा भाई, यानी काउंट, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, और इस तरफ की जो लाइन है आपको मैंने बताया था ना ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किसकी लाइन होगी ये? अगर आपने फिगर बनानी है तो आप बना लें साथ, आपको याद रहेगा ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है, ये एक्स बार की लाइन है 2 से 12 तक। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? जल्दी से मुझे बता दे कोई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है? 6 6 तक। बिल्कुल सही, 6 तक जा रही है। तो जाहिर है कि यहाँ पर हमारा 6 आएगा, फ्रीक्वेंसी जाहिर है 6 तक जा रही है, 6 से ऊपर तो है ही कोई नहीं। और 6 किस पर है? वहां पर एक्स बार की वैल्यू क्या थी? 7 जी बताए, 7 थी, ठीक है जी। ये हमारी जो बनी है फिगर, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही होता है ना। फेवरेबल केसेस कौन से हैं इसमें? ये सारे इसके फेवरेबल केसेस हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं? चलिए जी टोटल जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दें, टोटल क्या है इसका? जाहिर है 36 कॉलम्स बने हैं तो 36 ही होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारा टोटल है। अगर टोटल ये 36 है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बता सकते हैं? 1/36 बिल्कुल 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 और चलते जाएंगे। और आपको पता है प्रोबेबिलिटीज के कॉलम का सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होना चाहिए? 1 1, बिल्कुल 1 आना चाहिए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर ओवर 36 होगा ना, 1/36, ठीक है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना 1/36। तो जब सबका डिनोमिनेटर सेम होगा तो जब हम ऐड करेंगे इनको, एलसीएम ही समझ लो ना, 1/36, 2/36 सबको ऐड करते जाओ तो 36/36 इसका आंसर आ जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये कॉलम कंप्लीट कर लेना है, ऐसे लिख के 2/36 इस तरह से लिखना है जिस तरह मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, आपने कौन से दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है? अगला कैप्शन देखें, एक्स बार का कॉलम और जो भी हमने बनाया है एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को, यानी कि पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। इस कॉलम को कंप्लीट करके आपने इसका टोटल निकालना है, ठीक है।
इसका जो टोटल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस कॉलम का टोटल निकाल रहे हैं ना, तो हम ये लिखेंगे सम ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, आपने जरा जल्दी से अपनी कॉपीज पे निकाले और मुझे बताएं कि सम कितना आ रहा है। सम ऑफ एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। सबके डिनोमिनेटर में 36 भी आएगा। चलिए 36 समेत ही बता दें कितना आ रहा है। 252 divided by 36. 252। 52. ठीक है जी, ये आपका जो है ये इसको हम क्या कहेंगे, ये है म्यू ऑफ एक्स बार, यानी कि आपका जो मीन निकला है ना फॉर्मूला, अगर हम देखें तो मीन में यही होता है ना कि डिनोमिनेटर में काउंट आता है n और ऊपर सम होता है। किसका सम होता है, एफ एक्स का। इससे पहले जो हम एफ एक्स का निकालते थे, अब हमारा ये है एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बार के अंदर ही डिनोमिनेटर मौजूद है, ये वाला जो 36 है, इसलिए ये जो आपका रिजल्ट आया इसको कहेंगे दिस इज म्यू, हम ऐसे लिखेंगे। और छोटा सा नीचे सब्सक्रिप्ट, हमने थ्योरम पढ़ा था ना, थ्योरम नंबर 1 इसमें 11.1 शायद था, एफ ऑफ एक्स बार म्यू एक्स बार, ये किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला, हाँ जी, इसका डायरेक्ट हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, और इसका आंसर आएगा 252 ओवर 36। डिवाइड करें तो क्या आंसर आया, 7. एग्जैक्टली 7 आ गया। Yes, miss. अब आप फिगर जरा देखें, फिगर में सेंटर में क्या लाई कर रहा है, मीन होता है ना, सेंटर में म्यू होता है मीन, और वो कितना है आपका 7 ही है। अब आपने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो एक कॉलम और बनेगा। आपने वेरिएंस के लिए पहले भी ऐसे करते हो ना कि एक मीन के लिए कॉलम बनाते हो, एक वेरिएंस के लिए, और वो क्या होगा उसका मैं यहाँ लिखती हूँ, हम लिखेंगे एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। कैसे आएगा, कौन से कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉलम आ जाएगा, एक्स बार वाले कॉलम का स्क्वायर ले लेंगे, उसे फिर एफ ऑफ एक्स बार वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक, इस तरह भी कर सकते हैं। और इस कॉलम में देखें, ये जो हमने अभी बनाया था रिसेंट, इस कॉलम में एक्स बार के साथ एफ ऑफ एक्स बार को एक बार तो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, अगर इस कॉलम को दोबारा एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, बजाय कि हम स्क्वायर बनाएं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो हमें क्या करना है कि जो कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है और जो सबसे पहला है, तो एक्स बार एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स बार यहाँ लिखा हुआ है, दोनों एक्स बार जो हैं, मेरी बात समझ आ रही है ना, ठीक है, एक एक्स बार ये वाला है, एक ये वाला है। जब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट और ये फोर्थ है, तो आपके पास एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा और साथ एफ ऑफ एक्स बार आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप एक्स बार का स्क्वायर करके एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट आएगा। चलिए जी, अब आपने ये कॉलम बनाना है और इस कॉलम का टोटल निकालना है, और मुझे आपने टोटल बताना है कि टोटल क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो जी टोटल 1974 1974 divided by 36. डिवाइडेड बाय 36। बिल्कुल ठीक है, कोई और भी बना कर ले कि इस बच्ची ने सही निकाला है। वन ऑफ स्टूडेंट हैज कैलकुलेटेड 1974 डिवाइडेड बाय 36। अच्छा, ये इक्वल जो है ना वो कॉन्सेप्ट को जरा गलत कर रहा है, इसलिए मैं इस इक्वल को मिटा दूंगी। इक्वल ये शो कर रहा है कि उसका सम है, उसका सम बिल्कुल नहीं है, ये सम है आपका। बस यही आ रहा है। चलो गुड, अगर यही आ रहा है, चलो मैं इस तरह से जरा इसको इम्प्रोज कर देती हूँ। इस कॉलम का टोटल है, ठीक है ना, ये वाला जो कॉलम हमने यहाँ पर बनाया। अब आपने वेरिएंस का जो फॉर्मूला लगाना है, मैं यहीं पे लगा लेती हूँ, ठीक है। ओहो, चलिए कॉमा, वेरिएंस को जैसे हमने मीन के लिए म्यू एक्स बार शो किया था, वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर यूज करेंगे और छोटा सा नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे एक्स बार, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है, इस कॉलम का सम लिखना है, जो भी हमने कॉलम बनाया ना, इस कॉलम का सम, इस कॉलम के सम को हम क्या कहेंगे, समीशन
एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, समीशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते थे एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ऐसे करते थे ना, याद है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। ओहो, ये तो कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। अच्छा, ये आपने इसका टोटल आ गया, माइनस यहाँ लिखेंगे हम ये वाला जो मीन है हमारा निकला हुआ है, ये वाला जो मीन निकला हुआ है इसका स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ मैं क्या लिखूं, म्यू एक्स बार होल स्क्वायर, म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू भी आपने मुझे बताई कितनी आई है, 1974/36। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1974 डिवाइडेड बाय 36, और मीन कितना आया हुआ है 36, और सॉरी 7, तो 7 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे। चलें जी, जल्दी से मुझे जरा कैलकुलेट करके बताएं कि क्या रिजल्ट आया। जब तक मैं जरा यहाँ लिखती हूँ, 36 माइनस 7 का स्क्वायर, मैम 5.83। 5.83, ठीक है जी। ये आपका वेरिएंस आया है इससे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। आपने इन दोनों आंसर्स को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है, 5.83। अब हमने क्या करना है, पॉपुलेशन जो हमारी थी, क्या लिखी हुई पॉपुलेशन नजर आ रही है, पॉपुलेशन ये लिखी हुई पॉपुलेशन, ठीक है, स्टार्ट में ये पॉपुलेशन है आपकी। अब इस पॉपुलेशन का भी तो एक मीन होगा, इस पॉपुलेशन का भी तो एक वेरिएंस होगा। इसका कैपिटल एन तो हमें पता है कि 6 है। इसका मीन वेरिएंस जो है अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम अलग से करेंगे। इसके मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसको लिखेंगे, दिस इज म्यू इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। अब मुझे बताएं जरा कि सम एक्स ओवर एन कितना आएगा, एक्स ओवर एन, एन भी कैपिटल वाला। तो जल्दी से इसका सम कर लें और इसमें वैल्यूज लगा दें और आंसर मुझे बता दें। तो चल गया ना कौन सी वैल्यू, 42/6 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस, तो इन सबको ऐड करके आपने यहाँ पर ऐसे लिख लेना चाहिए, 2 प्लस, और मैं ऐसे डॉट डॉट डाल देती हूँ, 42/6 तो डिवाइड भी कर दो ना, 7 7, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताओ कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर आया था और जो इससे आंसर आया है, क्या दोनों आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है, यस मैम। ठीक है ना। अब आपका इसका आंसर ये वाला 7 और इसका आंसर ये वाला 7, बोथ आर सेम। हमने यही वेरीफाई करना था। अब आपने क्या करना है, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है जी। इसका वेरिएंस का फॉर्मूला बताएं मुझे क्या होगा, जल्दी से। समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन बिल्कुल ठीक, समेशन माइनस। माइनस मीन कर देंगे, इसका मीन का स्क्वायर, ठीक है ना, यस। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। और हमने छोटी सी कैलकुलेशन है ना, इसको मैन्युअली ही कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और माइनस म्यू स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे मैन्युअली। जरा जल्दी से इसका ये करोगे आप, 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 12 स्क्वायर, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे डाल दो ये सारी वैल्यूज और मुझे इसका रिजल्ट बता दो कि वो रिजल्ट कितना आया। यहाँ हमने लिखना है माइनस म्यू स्क्वायर। ओहो, तो माउस से लिखना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। चलिए जी, म्यू स्क्वायर। अब आपने आंसर निकाल लिया इसका, इसी तरह से लिखना है जिस तरह से 11.67 या 11.67 आपने सिर्फ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन किया है कि माइनस भी कर दिया म्यू को। माइनस भी किया अच्छा, सारा आपने टोटल कैलकुलेट किया, माइनस म्यू यानी 7 का स्क्वायर भी माइनस कर दिया और आंसर आ गया आपका 11.67। 67 ओहो, मुझसे लिखा नहीं गया, सॉरी, दोबारा बताएं बेटा, 11.67। 67 जी।
अब आप देखिए इसका वेरिएंस उसके वेरिएंस के बराबर है, नहीं है, वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल, 6 और 7 वेरिएंसेस में रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप अभी हम जरा, मैं सारा कुछ यहाँ से क्लियर करती हूँ फिर दोबारा लिखती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ, ये क्लियर हो गया आपको कि हमने क्या किया, ठीक। सो क्लियर ऑल रिंग्स। अच्छा, अब आप देखें कि म्यू में रिलेशनशिप क्या था, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, सिंपल म्यू पॉपुलेशन का, ठीक है, सिंपल म्यू पॉपुलेशन का, उसका दोनों के आंसर्स क्या थे आपके पास, दोनों के आंसर्स 7 थे, 7 थे। हमने ऐसे ही लिखना है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब हमने लिखना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, कितना आंसर आया था, 5.83 था, ऐसे ही था ना। यस मैम। हाँ, इसके नीचे इसका आंसर लिखेंगे जो कि है 5.83। चलिए जिसके नीचे लिख दिया हमने इसका आंसर। लेकिन ये आंसर कभी भी सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, याद रखिए। विद रिप्लेसमेंट में आपने लिखना है हमेशा सिग्मा स्क्वायर ओवर स्मॉल एन। अब सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या आया, 11.67, वो वैल्यू लगाई हमने, और उसको एन कितना है हमारा इसमें, 2 है, ठीक है। जल्दी से जरा कैलकुलेटर से डिवाइड कर दे 11.67 को 2 पे, मैम 5.83 आ रहा है। आ गया ना। तो ये यस वेरीफाई मैम। हो गया कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ यहाँ से वेरीफाई हो गई। तो अब आप मुझे बताएं, हमने जो आज किया एक्चुअली ये था कि अगर हमारे पास 6 लोग होते हैं और उनके नाम होते 2, 4, 6, 8, ठीक, और हम उनमें से ऑल पॉसिबल सैंपल्स, यानी कि हम कोई 2 लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कोई 2 लोगों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हमने नोट किया कि वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 36 पॉसिबिलिटीज हैं। हमने नोट किया 36 सैंपल्स बन रहे हैं। तो 36 सैंपल्स बनाएंगे, फिर उन 36 की जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमने जब वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को, तो रिजल्ट्स जो है वो पॉपुलेशन के इक्वल आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, सैंपल्स ड्रॉ करना है। सैंपल्स ड्रॉ करने के बाद, ये पहला स्टेप हो गया हमारा सैंपल्स ड्रॉ करने का, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है आपका, आपने वेरिफिकेशन करनी है। इसका जो हमने ये काम किया ना, इसका टाइटल आएगा वेरिफिकेशन, इसकी यहाँ हेडिंग आएगी, यहाँ सेक्शन आप लिखो वेरिफिकेशन, ठीक है। मेरा शायद मुश्किल हो जाए लिखना, आप लोग खुद इसी कंप्लीट कर लेना, ये है वेरिफिकेशन। आपने वेरीफाई किया ना तो ये पूरा वर्ड यहाँ लिख लेंगे। अच्छा गर्ल्स, ये हमारा विद रिप्लेसमेंट का हो गया। अब थ्योरम में जो वेरिफिकेशन है आपको नजर आ रही है, ये देखिए, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, दूसरी हमने की सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाया हमने सिग्मा स्क्वायर ओवर एन का, ठीक है ना, और इस तरफ सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इस तरह में लिख सकते हैं, और वी ए आर ऑफ एक्स बार इस तरह में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंडर रूट्स ले लो तो जाहिर है यहाँ से यह आ जाएगा और यहाँ से सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर उठ जाएगा और ओवर एन जो है वो रह जाएगा। तो इस साइड पे आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन में ये रिलेशनशिप होगी। लेकिन बहरहाल वेरिएंस में ही हम वेरिफिकेशन करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं जाते। जाना चाहें तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले ले, दो 5.83 का दोनों तरफ अंडर रूट लो तो तब भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे देखिए एक थ्योरम और है, ये विदाउट का है। विदाउट में देखें कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, ये तो विद में भी था, इतना सा पार्ट जो है ये जो स्टार्ट में था सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, ये हमारा विद में भी था। एक पार्ट हमारा और है जो कि विद में हमने नहीं यूज किया, ये वाला n माइनस एन ओवर n माइनस 1। ये हमारा कब यूज होगा, जब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड आएगा, ये वाला तो तब भी आपका जो है वेरीफाई होगा, ये सेम रहेगा। लेकिन दूसरा वाला जो है वेरिएंस के लिए आपने जो यूज करनी है विदाउट के लिए,
वो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। स्टार्ट वाला एक्सप्रेशन तो वही होगा, ये दोनों चीजें तो सेम है जो विद में भी थी, ये चीज एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन, FPC, फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन। ये फैक्टर जो है वो विदाउट में यूज होता है, हम इसको अलग से साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी वेरिफिकेशन, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। हम विदाउट जब करेंगे तो हम इस चीज को डिस्कस भी कर लेंगे। आप देखें 11.3 कैसे किया हुआ है। 11.3 में अगर आप नोट करो तो ये चीज जो है ये आपको एक्स्ट्रा, इससे पहले सिर्फ क्वेश्चन में पॉपुलेशन दी जाती है, इसमें पॉपुलेशन के साथ साथ आपको उनको उनकी प्रोबेबिलिटीज भी देनी है। तो आपने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटीज जो है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 4 है ना, 2 दफा 4 है। सैंपल्स उसी तरह बनाए जो यहाँ पे लिखा हुआ है तरीका उससे। अब 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, 2 दफा 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखो 4 और 5 है, 4 की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी और 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 0.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटीज इस तरह से आ जाएंगी। आपने अगर इस तरह करना है जिस तरह आपकी बुक में हुआ है तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने ये जो प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है 0.3, 0.5, 0.2, हर अब जहाँ 6 आया हुआ है देखें, 2 दफा 6 है तो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, 0.2, तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।